धारण कराया जाता है। जब बच्चा जब 10 वर्ष का हो जाता है, 11 वर्ष का हो जाता है, 12 वर्ष का हो जाता है, तब उसका संस्कार होता है। कौन सा संस्कार? यज्ञोपवीत संस्कार। उसी को बटुक ब्रह्मचारियों का मतलब संस्कार होता है। बटुक ब्रह्मचारी मतलब जब 8 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष हो जाते हैं तब उनका संस्कार होता है यज्ञोपवीत संस्कार और दीक्षा संस्कार। यज्ञोपवीत संस्कार के साथ दीक्षा संस्कार जुड़ा रहता है, दोनों ज्वाइंट है। तो जब यज्ञोपवीत धारण कराया जाता है उसको ब्राह्मण बनाया जाता है। वस्तुतः यज्ञोपवीत क्या है? द्विजत्व को धारण करने के लिए, द्विजत्व को मतलब ब्राह्मण बनाना। हम प्रभु गुरुदेव ने बताया कि जो व्यक्ति यज्ञोपवीत को धारण करता है वो ब्राह्मण बन जाता है। ब्राह्मण जाति से नहीं बल्कि कर्म से बनता है। और हम सबको प्रभु गुरुदेव ने क्या बनाया है? ब्राह्मण। हमारी वृत्ति, हमारा कर्म ब्राह्मण जैसा होना चाहिए। हम देखिए, हम दान देते हैं, दान लेते हैं, ज्ञान दान देना, ज्ञान लेना, है ना। और जो है देने का काम करते हैं ब्राह्मण। इसलिए हम अपने अंदर की बुराई को छोड़ते हैं, अच्छाई ग्रहण करते हैं। ये ब्राह्मण का काम है। इसलिए हम हमारे जीवन कैसा होना चाहिए? ब्राह्मण जैसा। हमारा व्यक्तित्व हमारा ब्राह्मण जैसा होना चाहिए, हमारा कर्म ब्राह्मण जैसा होना चाहिए। इसलिए परम गुरुदेव जो है उन्होंने कहा कि बच्चों को वो संस्कार दें जिससे ब्राह्मणत्व उसके जीवन में जगे, देवत्व उसके जीवन में जगे। इसके लिए ये बटुक ब्रह्मचारियों का जो है मुंडन संस्कार भी किया जाता है साथ साथ, और मुंडन कराने के बाद यज्ञोपवीत कराया जाता है। तो यज्ञोपवीत के माध्यम से, व्रतों के माध्यम से अनुशासन में बांधा जाता है कि हम जो है अनुशासित जीवन जिएंगे। हमारे शरीर पर गायत्री माता का प्रतिमा अर्थात यज्ञोपवीत को हमने धारण किया। ये जो लहरें होती है क्या है? गायत्री माता का मूर्तिमान प्रतिमा है। एक एक गायत्री मंत्र में जो अक्षर होते हैं 24 अक्षर और जो है 9 शब्द, और 9 शब्द जो है 9 धागों का प्रतीक है। एक एक लहरों के अंदर एक 3 धागे हैं। तो उसी प्रकार से 3 9 है। तो इसलिए पूरा यज्ञोपवीत जो है पूरा गायत्री माता का उसमें प्रतिमा छाया हुआ है। 3 लहरें होती हैं और उसके साथ साथ 9 गांठें होती हैं, और 3 जो एक ब्रह्म, एक जो है प्रणव कहा जाता है, जिसको ब्रह्म ग्रंथि बोलते हैं, जो प्रणव कहा जाते हैं। तो ये इसीलिए कहते हैं ओम भूर्भुवः स्वः, 3 विभक्तियां होती हैं और एक एक धागा मिला करके 9 शब्द बनते हैं। ये पूरा का पूरा ये जो है गायत्री मंत्र से रचा पचा हुआ होता है और इसी को धारण कराया जाता है ये। और उसमें सभी शक्तियों का आह्वान करते हैं। उसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर्य देवता और यज्ञ देवता, उसमें उनके साक्षी में इस यज्ञोपवीत को धारण कराया जाता है। उसमें गायत्री मंत्र की आह्वान किया जाता है, गायत्री की ऊर्जा उसमें को साक्षात्कार किया जाता है, उसमें जो है सिद्धि की जाती है। और उसके बाद प्राण का संचार करने के बाद उसको यज्ञोपवीत को धारण कराया जाता है। आपने देखा होगा जब यज्ञोपवीत कराया जाता है तब उसमें रख करके, अक्षत पुष्प रख करके उसमें 5 बार गायत्री मंत्र को उच्चारण कराया जाता है ना। और उसके बाद भी मस्तक लगाने के बाद फैला करके वो है आह्वान किया जाता है किसका? सूर्य देवता का, चंद्र देवता को है, और जो है सूर्य देवता, अग्नि और यज्ञ देवता, ये 5 देवताओं का साक्षी में, यज्ञ देवता के साक्षी में ये व्रत, ये संकल्प कराया जाता है और उसके बाद फिर उसको धारण कराया जाता है। तो जिससे बच्चा गलत रास्ते को न जाए, गलत दिशा की ओर न जाए, इसीलिए व्रतों में बांधा जाता है। सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये सूत्र है, उस सूत्र पर चले जिससे बच्चा गलत रास्ते की ओर न जाए। इसीलिए अनुशासन में बांधने के लिए ही यज्ञोपवीत संस्कार किया जाता है। यज्ञोपवीत संस्कार कराने का तात्पर्य ये है। और इस यज्ञोपवीत को हमारी बहनें भी धारण करती हैं और भाई लोग भी धारण करते हैं। पहले बहनें धारण करती थी, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां आ गई थी पुरातन काल में जिसके कारण से इस यज्ञोपवीत को लोगों ने निकाल दिया। उस समय ऐसी परिस्थितियां थी, उनको निकालना पड़ा। जब विदेशी आक्रमण किए तब उस समय अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने वो यज्ञोपवीत को हटा दिया था। लेकिन आज पहले के ऋषि परंपराएं, पहले के जो मतलब जितने भी हमारी गार्गी, मैत्री, शकुंतला जो थी कन्याएं थी, वो यज्ञोपवीत धारण करती थी, ऋषि पुत्री थी धारण करती थी, और ये परंपरा थी। हमारी बहनें भी धारण करती थी, हमारे भाई भी धारण करते थे, लेकिन कुछ दिनों पहले लुप्त हो गया था। तो उसको फिर से परम गुरुदेव ने क्या किया? बहनों को भी धारण करने के लिए कहा।
और शांति कुंज में आप जाकर देखेंगे और जहां जहां भी बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं उसमें बहनें भी यज्ञोपवीत को धारण करती हैं, लेकिन उसके लिए कुछ नियम है। क्या नियम है? उसके लिए नियम है, जब 1 माह का जब समय होता है, जब अंतिम ये जो सूतक लग जाता है, जो मतलब 1 माह के बाद उनको बदल देना चाहिए। घर में कोई मरनी हरनी हो जाता है तब उसको बदल देना चाहिए। जब मासिक धर्म का समय आता है उसके बाद उसको बदल देना चाहिए, ये नियम है। और जब धागा टूट जाता है तो उसको बदल देना चाहिए। जब कहीं काठी में गए हैं, कोई मरनी हरनी में गए हैं, तब उस समय वो आकर के उस यज्ञोपवीत को चेंज कर लेना चाहिए। ये कुछ नियम है, कुछ अनुशासन है। और उस यज्ञोपवीत को जो है दाएं कंधे पर कान पर 3 बार लपेटा जाता है, कमर के ऊपर भाग रहे, जिससे ये जो शूद्र स्थान कहा गया है कमर के नीचे को, इसीलिए इससे ऊपर रहे, इसीलिए 3 बार लपेट करके हम जो है फ्रेश होने के लिए, यूरिन के लिए जो आते हैं, पैखाना के जाते हैं, तो 3 बार लपेटा जाता है कि हमारे कमर के नीचे न हो, इसलिए ये यज्ञोपवीत को धारण करा जाता है। तो ये यज्ञोपवीत को हम धारण करने जा रहे हैं। यज्ञोपवीत का प्रतीक ये जो है अनुशासन का प्रतीक, ये जो है यज्ञोपवीत है भाइयों बहनों। तो इस यज्ञोपवीत का पूजन, इस यज्ञोपवीत को धारण करने की परंपरा ऋषियों ने दी और इसको हम धारण करने जा रहे हैं भाइयों बहनों। इस सूत्र को हम यहाँ से बोला जाएगा, सूत्र को दोहराते हुए चलेंगे। बोले गायत्री माता की जय। हमारे संतोष भाई जो है कुछ 3 दिन के लिए कार्यक्रम के लिए बाहर चले गए थे नालंदा में, और नालंदा से कार्यक्रम करके आज ही अभी तुरंत पहुंचे हैं कि उनको भाव कर रहा था कि मैं 3 दिन से अपना क्लास मिस कर दिया हूं। वो तत्काल आते ही अपना ड्रेस बदल करके तुरंत यहाँ पहुंच गए। देखिए उनके अंदर एक ललकता है कि हमारे भाइयों को जो है एक कमी महसूस ना हो, इसलिए वो उनके अंदर एक जागरूकता है। और हम उसे भी निवेदन करेंगे, थोड़ी देर हम क्लास लेने के बाद हम उनको ही बोलेंगे और वो भी क्लास लेंगे। आपका जो छूटा हुआ है, जो आगे का जो विषय है, और आगे भी जो जितना ज़्यादा आपको वो ज्ञान, वो आप दिशा, वो प्रेरणा आपको मिल जाए, जिससे आप लाभान्वित हो जाए और जिस पर्पज से आप यहाँ प्रशिक्षण ले रहे हैं वह आपको मिलता हुआ चला जाए। बोले गायत्री माता की जय। तो आइए हम ये संस्कार का क्रमबद्ध शुभारंभ करते हैं। थोड़ा सा संस्कार बाकी है और उसके बाद फिर ये आज का क्रम समापन कर देंगे। और अगर 2 मिनट थोड़ा लेंगे तो आप बात पहले कर लीजिए, उसके बाद फिर आप थोड़ा सा